Okay, so we will start question number 7. He says which substance will not be a product of the thermal decomposition of a hydrated magnesium nitrate. ओके तो देखो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रेटेड मैग्नीशियम नाइट्रेट नाइट्रेट होता है MgNO3 ट्वाइस तो उसकी आप डिकम्पोजिशन इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग ठीक है तो क्या होएगी फॉर एग्जांपल MgNO3 twice you know that when it will decompose it will form MgO plus NO2 plus O2 so these are the products thermal decomposition of magnesium nitrate सही है तरह समझ आई नहीं समझ आ गया। तो अब आप देखें यहाँ पर तो स्टीम हो सकती है अच्छा क्योंकि हाइड्रेटेड है हाइड्रेटेड का मतलब है यहाँ पर डॉट एक्स एच टू ओ भी होगा डॉट एक्स एच टू ओ भी होगा तो व्हेन यू विल हीट इट यू विल गेट H2O in form of gas and you will get oxygen you will get magnesium oxide and you will not get dinitrogen monoxide का मतलब है कि N2O तो N2O तो नहीं मिलेगा NO2 मिलेगा आपको एक सेकंड इसकी ना मैं प्रॉपर इक्वेशन आपको लिख दूँ जस्ट लेट मी कंफर्म इट ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड नहीं है नाइट्रेट है डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाइट्राइट एंड नाइट्रेट सर नाइट्रेट में नाइट्रेट में NO3। NO3 हाँ नाइट्राइट में होता है NO2 नाइट्राइड में सिर्फ नाइट्रोजन होता है ठीक है। हाँ ठीक है दिस इक्वेशन इज गुड टू गो जो मैंने लिखी थी बस इसको बैलेंस करने वाला है तो बट वी विल मूव अहेड नाउ so in question number 11 it says what in question number 11 it says that X is a mixture of two compounds of group 2 elements X can undergo thermal decomposition to produce white solid and only two gaseous products mixture of अच्छा X is a mixture of two compounds of group 2 X can undergo thermal decomposition to produce a white solid and only two gaseous products one of the gaseous products relights the glowing supplant बेटा देखो relights the glowing supplant का क्या मतलब है कि it is oxygen ठीक है तो वो ठीक है आपने सर, लेकिन नाइट्रेट सॉल्युबल नहीं होंगे पानी में। ये तो वाइट सॉलिड बना रहे हैं और वो सॉरी डिकम्पोजिशन पे। तो फिर क्या हुआ उसने उसने तो ये सर थोड़ी कहा कि ए आप नहीं ज्यादा सही सुनो आंसर सुनो नहीं होगा। सुनो इसमें भी उसने हाइड्रोजन बन रहा है। ओके सुनो उसने ये कहा कि it produces white solid upon thermal decomposition. He didn't say that you are going to mix it in water and it is forming white precipitates and it is giving out the gases. No, he says that X can undergo thermal decomposition. जिसको आप हीट करते हो पानी के बगैर तो it produces two gases and white what you call products. It is very much important कि आपको ये चीज़ पता हो कि MgCl2 लेट्स से कि अगर MgCl2 डिकम्पोज हो भी गया तो एक ही गैस बनेगी दो गैस तो नहीं बनेगी क्लोरीन बन जाएगी बस पहली तो बात ये होगा नहीं तो दूसरी बात ये कि अगर हुआ भी तो क्लोरीन ही बनेगी ना और कार्बन डाइऑक्साइड में दो गैसेस तो नहीं बनती हैं कार्बन डाइऑक्साइड में क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर चलो लेट्स से कि उस स्टीम की फॉर्म में अगर वाटर गिव ऑफ हुआ है तो नाइदर कार्बन डाइऑक्साइड नॉर H2O कैन रीलाइट द ग्लोइंग सप्लेंट लेट्स MgCl2 को तो मैं डिकम्पोज कर ही नहीं रहा हो ही नहीं सकता ना लेकिन अगर हम बात जी। करें मैग्नीशियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन की तो इट विल प्रोड्यूस MgO प्लस CO2 ठीक है ना तो इट विल प्रोड्यूस CO2 बस ये वाला सी प्लस CO2 हाँ बस ये प्रोड्यूस करेगा और तो कुछ नहीं प्रोड्यूस करेगा H2O भी नहीं करेगा एंड दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू रीलाइट सो वी हैव टू मीट बोथ ऑफ दीज कंडीशंस कि वाइट प्रेसिपिटेट्स भी हों एंड इट शुड रीलाइट द रिलाइट। ग्लोइंग प्लेन अच्छा फिर अगर हम बात करें सो कार्बोनेट्स कैन नॉट बी द आंसर तो therefore this is not an answer part B is not an answer because it also contains
carbon dioxide. And if you look at the next one, in the next, we have magnesium nitrate and calcium nitrate. Can D be the answer? We say no, D cannot be the answer. The reason is neither sulfates will get decomposed, nor magnesium oxide will get decomposed. Even if they will get decomposed, the magnesium oxides will decompose होगा ही नहीं. If you have to extract magnesium from magnesium oxide, you will have to undergo electrolysis. पहले इस बात को समझें. एंड ओके। कैल्शियम सल्फेट, हमें ये देखना है कि ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा. सो फॉर दैट देखें, लेट्स से आई एम राइटिंग डाउन हियर नॉट मैग्नीशियम, आई एम राइटिंग डाउन metal of group 2 with positive charge, and if it has NO3 twice, so when it will get decomposed it will produce what? It will produce MgO. Oh, sorry, not MgO, it's just like MO. M, I'm just writing down plus 2 के group 2 में से कोई भी चीज़ है, it will produce magnesium oxide, calcium oxide, like that, and then it will produce nitrogen oxide, and it will produce oxygen as well. Now you see that this oxygen can read, there are two gases. Number one, he says two gases होंगे, white solid होगा, and one of the gas will relights the glowing substance, and this is the property of oxygen. तो therefore हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें दोनों नाइट्राइट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं. um, अब इसको बैलेंस भी करना होता है, चलो अभी अभी हम कर लेते हैं, बिकॉज यू लुक एट हियर 2 times 2, 4, एंड 6 right? ऑक्सीजन। It's two nitrogens, so you need to write down 2 here. अब आप देखो कि um, ऑक्सीजन पूरे चलेगा फिर। 3 times 2 6, 2 times 2 4, सर ये you have, M+2O अच्छा के साथ 2 नहीं, डाल। एक सेकंड. हाँ, अगर मैं M+O2 के साथ, अभी आपके पास कितनी ऑक्सीजन हुई हैं? 2, और यहाँ पे 2 6 ऑक्सीजन प्लस 1 ये वाली 7 हो जाएगी. इन ऑर्डर टू मेक इट इवन नंबर, you need to put 2 here. if you have put 2 here, you need to put 2 here, ताकि वो भी मेल्ट हो जाए. एंड देन you need to remove 2 from here and put 4 here, इस तरह से. ठीक है, ठीक है समझ सर। आएगी कि नहीं बात की? यस सर आप। तो अब इसको याद कर लेना आप. जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है, ये इक्वेशन एज इट इज आएगी पेपर में लिखने के लिए. तो CaO प्लस NO2 प्लस O2, टू बैलेंस इट आपको यहाँ पे 4 लिखना होएगा, यहाँ पे 2 लिखना होगा, और यहाँ पर भी 2 लिखना होगा. तो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. अच्छा जी, गॉड। फिर उसके बाद देखें. You have question number 12 here as well. He says, when 3 gram of anhydrous nitrate of group 2 metal is decomposed, 1.53 gram of a gas is produced. What is nitrate compound? Oh, अब आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 12 में 3 gram of anhydrous nitrate is of group 2 metal is decomposed, 1.53 gram of gas is produced. ओके, नाइट्रेट है तो 1.53 ग्राम. ओके ओके, दैट्स फाइन, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इट. इतना तो हमें पता चल गया ना कि जब भी कोई ग्रुप 2 का नाइट्रेट जो है वो डिकम्पोज होगा, MnO3 ट्वाइस, जब भी वो डिकम्पोज होगा तो इट विल प्रोड्यूस व्हाट? मैग्नीशियम, सॉरी, मेटल ऑक्साइड. M is not for magnesium, M is for metal, and it will produce NO2 and O2. चलो ठीक है, ये जो गैसेस है ना, these are 1.53. So what is this one? Because we know that according to law of conservation of mass, the total mass on the left hand side will be equal to total mass on the right hand side. So therefore, here is my calculator here. So 3 आप माइनस 1.53। exactly, तो आप लिखेंगे 3 minus 1.53. You will say that you will have 1.47 gram of magnesium, of metal oxide. अब इस मेटल ऑक्साइड में से आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है? सिर्फ इसका मैथ फाइंड आउट करना है कि ये इसका मैथ जी कितना है, जी। ताकि फिर इसकी हेल्प से हम इसको, इसका AR फाइंड आउट कर सकें, फिर AR से हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा मेटल है. So you will ठीक say है। that percentage by mass composition. So percentage of this metal is equal to one metal multiplied by its AR over
No, we can't find out percentage of metal. We can find out just percentage of oxygen because उसका हमें oxygen का AR पता है. So percentage of oxygen is 16 times there is one oxygen in the formula. Overall जो MR है इसका वो कितना है वो भी नहीं हमें पता. Oh, that's a problem. अच्छा चलिए उसको उसको x हम कंसिडर कर लेते हैं. So we'll say that it is x plus 16 है हमारे पास. इसको आपने 1.53 से मल्टीप्लाई करना है. So it will give us the percentage of oxygen and percentage of m जो है वो हो जाएगा फिर हमारे पास 1 times x over x plus 16 times 1.53. तो इन दोनों की जो परसेंटेज है वो किसके इक्वल है. इन दोनों की परसेंटेज है इक्वल 1 के. तो हम इसको इक्वल टू 1 पुट करते हैं. जैसे शुरू वाले को हम लिखेंगे 16 इंटू 1.53 ओवर x प्लस 16 प्लस x ओवर x प्लस 16 इंटू 1.53 इज इक्वल टू 100%. तो यहाँ पर भी देखो इज इक्वल टू 100% हो जाएगा ना मैथ. बल्कि ये टोटल मैथ की इक्वल आ जाएगा 1.53 की इक्वल आ जाएगा. दिस इज द mass of metal. दिस इज mass of oxygen. दोनों का mass मिलके 1.53 आ गया. इसमें से x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो 16 टाइम्स 1.53 16 times 1.53 this is equal to 24.48 over x plus 16 plus 1.53x over x plus 16 is equal to 1.53. तो आपके पास हो जाएगा ये 24.48 प्लस 1.53x. x प्लस 16 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 1.53 इंटू एक्स प्लस 16. So therefore 1.53 times 16. So this is equal to 24.48. तो हम लिखेंगे 1.53x plus 24.48 and this is 1.53x 24.48 प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो 0 is equal to 0. So this is not a way to find it out. We need to look another method. और कौन सा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं. सर सारों के एमआर लेके जो मोल्स ढूंढ लें और उन मोल्स को फिर हम इक्वल कर दें उसके हाँ ये हाँ मैच ये कर में से. सकते हैं. या we can do that. The problem is NO2 plus O2 के collective number of moles अगर हम देखें. ओके 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 वी कैन डू वन थिंग. इफ वी राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन दैट इज अ गुड आइडिया. तो यहाँ पे 4 आता है और यहाँ पर 2 आता है और यहाँ पर भी 2 आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में. तो अगर आप देखें तो ये टोटल 5 मोल्स बनते हैं. ठीक है. तो टोटल बनते हैं 5 मोल्स. तो 1.53 ग्राम्स में कितने मोल्स होते होंगे. अब देखो कि NO2 का जो मैस है वो कितना बनता है. 16 प्लस 16 32 प्लस 14 46. NO2 का मैस बन रहा है 46. O2 का मैस बन रहा है 32. तो 46 प्लस 32 78. तो अगर आपके पास MR 78 है तो नहीं इसके साथ वो भी है ना 4 भी है. दैट्स द डिफरेंस. NO2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. 14 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड प्लस 32. सो दिस इज 216. तो 216 जो है ना वो 1.53 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 1.53 ओवर 216. सो दिस इज 0.007 मोल्स आ जाएंगे इनके. अब ये टोटल मोल्स हैं. इसमें सिर्फ नाइट्रोजन के जो मोल्स होंगे वो होंगे 4/5 क्योंकि टोटल 5 मोल्स हैं.
तो सिर्फ NO2 के जो मोल्स हैं, या सिर्फ ऑक्सीजन के देख लेते हैं, 1.5 1/5 इंटू 0.007, तो 0.2 into 0.007, this is 0.0014. These are the moles of oxygen. अगर इसको हम कंपेयर करें विद MO, तो MO के डबल मोल्स हैं। तो MO के डबल मोल्स होने का मतलब है कि 0.0014 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, यू विल गेट 0.0028। तो 0.0028 हमारे पास आ गए मोल्स ऑफ MO। अब MO का जो मास था वो था 1.47। अब 1.47 उसका मास है, तो N इज इक्वल टू M ओवर एम आर कर लेते हैं। तो एम आर इज इक्वल टू M ओवर N। मास इज 1.47 ओवर 0.0028, तो हम लिखते हैं 1.47 ओवर 0.0028 इज 525। तो बहुत ज़्यादा हो गया, खैर। बिकॉज इट इज़ MO, तो MO में से ऑक्सीजन माइनस कर दें, -16, so you will get 509 as M। तो ये तो किसी का भी नहीं होता है इनमें से, 509 is too big value, which means this is not correct। परसेंटेज में मैथ कॉम्पोजिशन में भी नहीं आ सकता। चलें इसको फिलहाल हम लीविंग, विल डू इट लेटर, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे कह रहे ड्यू टू देयर सिमिलर आयनिक रेडियाई रिएक्शन ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, due to their similar ionic radii reactions of lithium and magnesium and their corresponding compounds are very similar। ठीक Which statement about reactions of lithium or its compounds can be predicted from this statement? अच्छा, उनके जो है सर, है ना, सी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता इसका? C says that lithium nitrate decomposes on heating, forming lithium nitride and oxygen nitrate। नहीं हो सकता, बिकॉज ग्रुप 1 के जो कंपाउंड्स होते हैं ना, यू कांट डिकम्पोज देम ऑन हीटिंग, दे आर वेरी मच स्ट्रॉन्गर। तो इसको हम कह सकते हैं कि लिथियम बर्न्स वेरी स्लोली इन ऑक्सीजन, लिथियम बर्न्स वेरी फास्टली इन ऑक्सीजन बिकॉज इट इज इन ग्रुप 1। लिथियम सोडियम, हाँ लिथियम इज इन ग्रुप 1, सो ये तो बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा और बर्न होएगा। लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग इन अ ब्लू बंसन बर्नर फ्लेम, फॉर्मिंग लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ ये हो सकता है, लिथियम ऑक्साइड तो हो सकता, उसने कहा था, देखो बात सुना मेरी, सी का हम दोबारा से देखते हैं कि क्यों वो गलत है। बी वाला इसलिए सही है बिकॉज उसने हमें ये कहा कि जो प्रॉपर्टी और कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स है ना इनके वो सेम है। रिमेंबर, इफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, magnesium carbonate will decompose, what will it form? It will form magnesium oxide plus CO2, and when magnesium nitrate, sorry, when magnesium nitrate decomposes, it produces magnesium oxide plus NO2 plus O2। बैलेंस नहीं अभी हम कर रहे हैं, तो लेकिन सी में उसने तो आपको ये कहा कि लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोजेस टू गिव LiNO2, लेकिन यहाँ पर हमें MgNO2 तो नहीं मिला, MgNO2 ट्वाइस तो नहीं मिला। तो बिकॉज इट इज़ नॉट सिमिलर विद द मैग्नीशियम, सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। फिर उसने कहा लिथियम रिएक्ट्स वेरी वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, दिस इज नॉट ट्रू। ग्रुप 1 में एंड ग्रुप 2 में एज यू मूव डाउन द ग्रुप, तो फिर वो रिएक्शंस वायलेंट होते हैं। लिथियम रिएक्ट्स विद वाटर बट नॉट कोल्ड वाटर। अगर कोल्ड होगा तो स्लोली रिएक्ट करेगा, हॉट वाटर होगा तो वायलेंटली रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझाइए, ठीक है सो सर। बी बी इज द आंसर बिकॉज बी में वही वही चीज़ फॉर्म कर रही है जो मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ भी फॉर्म करती है, सो बी इज द राइट आंसर। Next is question number 18. X is a group 2 metal. The carbonates of X decompose when heated in a Bunsen flame to give carbon dioxide and a white solid residue as only products. The white solid residue is sparingly soluble in water
Even when large amounts of solid residue are added to water, the pH of saturated solution is less than that of lime water. What could be the identity of X? Magnesium, calcium, strontium, barium. दोबारा से पढ़ना पड़ेगा. X is group 2 metal. Okay. It can be any of these four. Carbonate of X decompose when heated in Bunsen flame to give carbon dioxide and white solid residue as the only. तो ये बेटा अभी हमने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में कि बंसन फ्लेम में ना जी मैग्नीशियम कार्बोनेट्स जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं. अब हमें कैसे पता चलेगा यार बंसन फ्लेम का मतलब है कि लो टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाते हैं. अब तो सर, इसका लेकिन रीजन मैग्नीशियम सॉल्युबिलिटी के लिहाज से स्पैरिंगली सॉल्युबल होगा। देखो, अभी सॉल्युबिलिटी और डिकम्पोजिशन को आप मिक्स नहीं करो. सॉल्युबिलिटी इज फिजिकल प्रॉपर्टी, डिकम्पोजिशन इज केमिकल प्रॉपर्टी. डिकम्पोजिशन में न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं. मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर डिकम्पोज होगा या स्प्रैंगली होगा या क्लीनली होगा तो उसको, अब इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं. मतलब दैट्स गुड थिंग कि स्प्रैंगली सॉल्युबल होगा, दैट्स गुड थिंग, आपको पता है. लेकिन इसका ना इस यहाँ पर लेना देना कुछ नहीं है. यहाँ पर बात हो रही है उसकी डिकम्पोजिशन की. ठीक है ना. वो जी स्पेरिंगली, हाँ, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि स्पेरिंगली क्यों सॉल्युबल होता है, बिकॉज ये पूरी तरह से आयनिक नहीं होता. पूरी तरह से आयनिक नहीं होता तो उसमें कोवलेंट करेक्टर होता है, पोलराइज्ड होता है. तो पोलराइज्ड होता है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होती. क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होती इसलिए वो फिर डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है. ठीक है, जल्दी डिकम्पोज हो जाता है. इज इट क्लियर और नॉट? इसके अच्छा, तो अब हम यहाँ पे देखें कि ग्रुप टू स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर बेंजीन. हाँ, तो मैं बिकॉज इट यहीं से हमें पता चल गया कि बंसन व्हेन इट डिकम्पोजेज ऑन बंसन फ्लेम. तो आप देखें कि डी जो होती है ना स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोनेट्स, it decreases down the group of down the group 2. Magnesium carbonate is not very much stronger carbonate. Barium is a stronger one. Calcium is stronger than magnesium, and barium is stronger than calcium. तो इनके जो आयनिक कंपाउंड्स है ना डाउन द ग्रुप 2 वो स्ट्रोंगर होते जाते हैं. ग्रुप 7 में वो वीकर होते जाते हैं डाउन द ग्रुप. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि अच्छा फिर ये देखो, जो आप बात कर रहे थे उस वो यहाँ से भी पॉसिबल है. जो आप बात कर रहे थे वो वाला हिंट जहाँ पे कहता है इवन लार्जर अमाउंट्स ऑफ सॉलिड रेसिड्यू आर एडेड टू वाटर, द पीएच ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ लाइम वाटर. देखो, पीएच लेस का मतलब क्या है? या तो ये एसिडिक होगा या फिर बेसिक, या तो ये एसिडिक होगा या वीक बेस होगा. हमें पता है कि जो मैग्नीशियम के कंपाउंड्स हैं दैट आर मेटल्स एंड मेटल्स फॉर्म एल्कलीज और बेसिस. अब यस। इसका मतलब ये हुआ कि इस और उसने कहा कैल्शियम से कम है. इसका मतलब है कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम वो ज़्यादा पीएच बना उससे रहा है. लेस पीएच होगी। ज़्यादा पीएच बना रहा है इसका मतलब है कि वो ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, ज़्यादा ओएच नेगेटिव आयंस तो बन रहे हैं. स्ट्रॉन्टियम और बैरियम नहीं होंगे। हाँ, जो बैरियम हो क्या होगा, सॉरी मैग्नीशियम की बात हो रही थी. तो मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम तो कम्प्लीटली रिएक्ट कर देते हैं ना बहुत जल्दी, और वो उनकी पीएच हाई होएगी, 14 होएगी. कैल्शियम की स्ट्रोंटियम और बेरियम से भी कम होएगी. तो मैग्नीशियम की कैल्शियम से कम होएगी पीएच वैल्यू. मैग्नीशियम इज स्ट्रॉन्गर एल्कली बट वीकर देन कैल्शियम. अंडरस्टैंड नॉट? यस सर, लाइम अंडरस्टैंड। लाइम वाटर का मतलब है कैल्शियम. सो देयरफॉर मैग्नीशियम. तो हर तरह से आपने देखना है. तो एक ट्रेंड है जिसको उसने पूछा हुआ है क्वेश्चन में. 22 में उसने कहा एक्स एंड वाई बोथ इन ग्रुप 2 मेटल्स. एक्स एंड वाई बोथ फॉर्म हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स बट एक्स OH twice is more soluble in water than YOH twice. अच्छा, एक्स जो है ना ज़्यादा soluble है वाटर में देन. अब आ गई solubility की बात. तो solubility, क्योंकि OH की बात कर रहे हैं तो उसको आप याद रखें कि solubility in group 2 हाइड्रोक्साइड इज डिफरेंट. ठीक है ना. हाँ, ये सर इंक्रीज करती ऐसा है तो डाउन, अगर इंक्रीज देखो इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप ना solubility. अम, जी सर। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हाइड्रोक्साइड की solubility डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी. उसका रीजन ये होता है कि व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन वो इंक्रीज होती जाएगी. अब ये वाली चीज़ें आपको A2 में जाके पढ़ेंगे. बहरहाल अभी आपको सिर्फ ट्रेंड याद होना चाहिए
कि व्हेन शी मूव डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी ऑफ Solubility हाइड्रोक्साइड increases down the group. इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। उसका रीज़न फिर ये होता है कि इट विल या देखो जो चीज़ जितनी ज़्यादा डिसॉल्व होएगी, जितनी जल्दी डिसॉल्व होएगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होएगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होएगी उतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक होएगा। सो डाउन द ग्रुप दे बिकम मोर एक्सोथर्मिक, इस ये रीज़न है उसका। अच्छा, उसने कहा एक्स एंड वाई बोथ हाइड्रोक्साइड बट XOH ट्वाइस इज मोर सॉल्युबल देन वाई। तो इसका मतलब है एक्स जो है ना नीचे है और वाई ऊपर है, एक्स नीचे है और वाई ऊपर है, बिकॉज डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। If piece of metal Y is put into cold water, uh, a very slow reaction occurs, and only very few small hydrogen bubbles can be seen. तो सही बात है कि अब इसने तो और कंफर्म कर दिया कि Y जो है ना वो लेस है सॉल्युबल। तो अब आप देखें कि जो मैं आपके पास है X क्या चीज़ हो सकती है। तो हमारे पास ग्रुप 2 में क्या क्या चीज़ें होती हैं पता होना चाहिए। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। कैल्शियम के बाद क्या आता है? लेट मी सी periodic table। स्ट्रोंटियम तो नहीं आता, हाँ स्ट्रोंटियम आता है। फिर अच्छा सबसे ऊपर बेरियम नहीं बेरिलियम आता है, सॉरी। फिर कैल्शियम के बाद स्ट्रोंटियम आता है, और स्ट्रोंटियम के बाद फिर आता है हमारे पास बेरियम, और फिर आता है रेडियम। सो इस हमें एक्स हमें कौन कौन सा गिवन है, एक एक हमें गिवन है बेरियम, इसमें से हमने चूज़ करना है, और स्ट्रोंटियम में से भी चूज़ करना है कुछ हमने, और रेडियम नहीं गिवन है, एंड कैल्शियम गिवन है, एंड मैग्नीशियम गिवन है। अच्छा 4 गिवन है। सो एक्स जो है ना यार वो तो देखो कोल्ड वाटर के साथ बहुत स्लो रिएक्शन दे रहा है, ठीक है ना। तो Yes, स्लो बिकॉज इट इज गिविंग वेरी स्लो रिएक्शन विद वाटर, विद कोल्ड वाटर। अच्छा कोल्ड वाटर के साथ ग्रुप 2 यूजुअली एज कम्पेयर टू ग्रुप 1 स्लो रिएक्शन ही देगा, एंड ओनली वेरी स्मूथ हाइड्रोजन बबल्स कैन बी सीन। वाई की बात कर रहा है, वाई की। तो what could be the identities of X and Y? बेरियम बिलो है, मैग्नीशियम ऊपर है। ओके ओके, मैं यहाँ पर मैं समझा यहाँ पर वाई लिखा हुआ है। so, देखो हर एक प्रॉपर्टी आपको क्या बता रही है, एक्स इज बिलो, तो फिर आपके पास कौन सा वाला आ जाएगा, बेरियम इज एक्स एंड वाई इज मैग्नीशियम। सो ए सही आंसर है इसका। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बाकी के सही आंसर्स क्यों नहीं है। देखो अगर स्ट्रोंटियम वाई होता तो स्ट्रोंटियम तो यहाँ पर है, नीचे है काफ़ी, क्योंकि वो ग्रुप के नीचे है तो ये तो वाटर के साथ ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर लेगा, ठीक है ना, और वेरी फ्यू बबल ऑफ हाइड्रोजन नहीं फॉर्म करेंगे, ज़्यादा बबल्स फॉर्म करेंगे। यू हैव टू सी एट एवरी डिटेल। इसी तरह से कैल्शियम है और फिर स्ट्रोंटियम है, तो कैल्शियम तो ऊपर हो ही नहीं सर सकता। BCD इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि Y ज़्यादा सॉल्युबल है अगर X हाँ कंपाउंड। हाँ जी, सिर्फ A में X कंपाउंड ज़्यादा सॉल्युबल है Y से। हाँ जी। तो एक्स ये वाला इस वाले में भी नहीं हो सकता क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर होना चाहिए। अब ये वाला कैल्शियम, कैल्शियम जो है वो एक्स नहीं हो सकता एज कम्पेयर टू स्ट्रोंटियम, तो फिर आपके पास ये भी नहीं हो सकता बिकॉज कैल्शियम ऊपर है ना, स्ट्रोंटियम नीचे है। जबकि हमारे पास एक्स नीचे है और वाई ऊपर है। इस तरह से आपको उसको देखना होगा। तो फिर उसके बाद है 23, ही सेज दैट सॉलिड टी वाज प्लेस्ड इन एन एक्सेस ऑफ द लिक्विड यू ए कलरलेस। अच्छा ये 23 करना है या वैसे ही नीचे उसका निशान लगाया हुआ, 24 करना है। हेलो, कैन यू हियर मी? ये सर एक हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि कौन से वाला करना है, 23 दोनों, 23 24 दोनों करना है या सिर्फ 24 इस पेज पे? सर 23 में C भी इसका आंसर हो सकता है ना। अच्छा डिस्कस करना है आपने। सॉलिड टी वाज प्लेस्ड इन एन एक्सेस ऑफ लिक्विड ह्यू। क्योंकि एक वाइट प्लेलिस्ट प्रेसिपिटेट भी तो आ देखते हैं, सकता है और अभी हम देखते हैं। उसने कहा सॉलिड टी वाज प्लेस्ड, a colorless gas was given off white precipitate seen, precipitate was not T, तो what could be the identities of T and U? ओके हाँ हो सकता है। सी में आपने लिखा है कि वो क्या हो सकता है या नहीं हो सकता, हम कहते हैं कि जहाँ तक तो मैग्नीशियम की बात है तब तक तो हो सकता है।
तब तो सारे हो सकता है, लेकिन साथ साथ में भी हमने देखना ना क्या है, साथ में आपके पास है मैग्नीशियम प्लस H2SO4। It forms magnesium sulfate which is soluble प्लस हाइड्रोजन गैस। तो वाइट प्रेसिपिटेट तो नहीं फॉर्म हुआ है, क्योंकि ये, नहीं। हाँ हो सकता था, यानी कि जहाँ तक हो सकता था, लेकिन है नहीं, बिकॉज वाइट प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद पहले वाला देखें, बेरियम कार्बोनेट। तो बेरियम कार्बोनेट विल फॉर्म बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Precipitate was not T. Precipitate was not T. A solid T was placed. A solid T was placed in excess of liquid U. So precipitate was not T. अच्छा, तो अच्छा, अगर प्रेसिपिटेट जो होता है ना, वो बेटा होता है लिक्विड, सॉरी, एक सॉलिड होता है कंपाउंड के फॉर्म में। जब उसने कहा प्रेसिपिटेट वाज नॉट टी, यानी जो सॉलिड है ना, वो कोई कंपाउंड नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ए और डी नहीं हो सकते। सो मैग्नीशियम विल बी, मैग्नीशियम आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल है, और कैल्शियम सल्फेट फॉर्म करेगा। तो कैल्शियम कैल्शियम सॉल्युबल है क्या? सर ये सर है। प्रेसिपिटेट वाज नॉट टी, कैल्शियम सल्फेट। सल्फेट्स तो वैसे ही इनसॉल्युबल होते हैं सर। हाँ, लेकिन उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सल्फेट्स की ऑपोजिट होती है एज कम्पेयर टू कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। देखो, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्युबल है, लेकिन कैल्शियम सल्फेट सॉल्युबल नहीं है, स्प्रैंगली जब मैग्नीशियम सल्फेट भी स्प्रैंगली सॉल्युबल है, इसका मतलब कैल्शियम सल्फेट तो सॉल्युबल ही नहीं है, हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबल होगा। सो देयरफॉर बी विल बी द राइट आंसर। या सी इसलिए नहीं है क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट तो मतलब जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है। और स्ट्रोंटियम, उसने ये कहा था कि प्रेसिपिटेट वाज नॉट टी, तो जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे वो टी नहीं हो सकते, मतलब ये कि वो कम्प्लीटली रिएक्ट करेंगे, समथिंग लाइक दैट। स्ट्रोंटियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट शायद रिएक्ट ना करें। नहीं, स्ट्रोंटियम तो कर लेगा। तो स्ट्रोंटियम तो ये भी कर सकता है, SrCl2 प्लस H2O प्लस CO2। लेकिन उसने कहा ये नहीं, टी नहीं हो सकते प्रेसिपिटेट, तो फिर हम इसको आगे चलेंगे। तो विल से बी इज द राइट आंसर। फिर 24 में उसने हमें ये कहा है कि solution of the magnesium nitrate and barium nitrate are separately undergo series of reaction। मैग्नीशियम नाइट्रेट सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया तो M फॉर्म कर लिया, उसमें एक्सेस ऑफ HCl डाला तो N फॉर्म कर गया, और एक्सेस ऑफ NH डाला तो P फॉर्म कर गया। उसने कहा M and P are the magnesium compounds, how many are white precipitates? ओके ओके, तो हमें देखना है कि कौन कौन से वाले वाइट प्रेसिपिटेट्स हैं। देखो, मैग्नीशियम नाइट्रेट्स के तो जितने भी फॉर्म करेंगे वो M और Q, ये तो नाइट्रेट्स से बनेंगे। मैग्नीशियम कार्बोनेट बन सकता है कि नहीं, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। हाँ, मैग्नीशियम सर कार्बोनेट। कार्बोनेट बनेंगे क्योंकि कार्बोनेट ज़्यादा हाँ रिएक्टिव है नाइट्रेट से। हाँ हाँ जी। तो हम कहेंगे कि M जो है ना वो प्रेसिपिटेट है या नहीं। इसमें लेकिन सर सिर्फ 3 वाइट प्रेसिपिटेट अगर हम हैं। अगर हम इनका ट्रेंड देखें, तो ट्रेंड में हम ये देख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट्स आर विल नॉट बी सॉल्युबल, और मैग्नीशियम कार्बोनेट में आपने एक्सेस ऑफ HCl मिलाया, तो एक तो हम कहते हैं M इज नॉट सॉल्युबल। पहले तो इसको कंप्लीट करें, एक्सेस ऑफ HCl डाला तो मैग्नीशियम कार्बोनेट से बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि सॉल्युबल है।
एक्सेस ऑफ NaOH डाल दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस NaOH, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, वो भी सॉल्युबल ही है। अच्छा, फिर आ जाए बेरियम नाइट्रेट पे। बेरियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा जो कि सॉल्युबल है। उसके बाद आपके पास फॉर्म करेगा, HCl डाला बेरियम कार्बोनेट में तो फॉर्म किया बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड इज नॉट सॉल्युबल। फिर NaOH एक्सेस में डाला तो बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड्स की वो तो सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, लेट मी चेक इट आउट। हाइड्रोक्साइड सर सॉल्युबल ही होते हैं। नहीं, सारे तो नहीं होते हैं। अच्छा, ये तो हाईली सॉल्युबल है बेरियम हाइड्रोक्साइड। सो लेकिन इसके इतना पता है, इसके 3 आंसर आएगा, तो हमारे पास सिर्फ 2 आ रहे हैं। तो इस मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम क्लोराइड इज सॉल्युबल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल, बेरियम कार्बोनेट को चेक कर लेते हैं। तो जहाँ से आपने टेक्स्ट मारे वो सारे वाइट का सेपरेट बनाए। हाँ, ये सॉल्युबल नहीं है, बेरियम कार्बोनेट इज आल्सो नॉट सॉल्युबल, सो देयरफॉर 3 इज द आंसर। ठीक है, बेरियम कार्बोनेट विल नॉट बी सॉल्युबल। सर तो क्यू एन और एस के अलावा बाकी सारे पानी में डिजोल्व हो जाएंगे। यानी N, P और S जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं, M, Q एंड R डिसॉल्व नहीं होंगे। समझिए बात की। समझ में। तो सर जो डिजोल्व नहीं होंगे वो वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे फिर। जी, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे। अच्छा, उसके बाद है 27, मैग्नीशियम नाइट्रेट will decompose, magnesium nitrate will decompose when heated to give white solid of gases. So magnesium nitrate will decompose when heated to give a white solid and a mixture of gases. One of the gases released is an oxide of nitrogen, X. One of the gases is oxide of NO2 होगा, मैग्नीशियम विल डिकम्पोज। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मैग्नीशियम नाइट्रेट डिकम्पोज होता है तो NO2 फॉर्म करता है, so X is NO2 when heated to give white solid and mixture of gases. Okay, so 7.5 gram of anhydrous magnesium nitrate is heated until no further reaction takes place. What is mass of X produced? देखो, जब हमने इसको कर रहे थे अभी ऊपर बहुत से दफ़ा हमने किया तो 4NO2 प्रोड्यूस हो रहा था, और इक्वेशन में 2MgNO3 ट्वाइस होता था, ठीक है ना। तो इट प्रोड्यूसेस 4NO2 MgO प्लस 4NO2 प्लस ऑक्सीजन, इस तरह से ये होता है। तो अब हम देखते हैं कि 7.5 ग्राम में हमारे पास कितने मोल्स हैं। तो वी विल डू इट लाइक दिस वन, 7.4 ओवर मैग्नीशियम इज 24.1 plus 24.3 plus there are 2 nitrogens, so 28, there are 6 oxygens, so 6 times 16, so you will get 0.0498, 0.0499, इसको मैं 0.05 ही लिख देता हूँ जल्दी कैलकुलेशंस के लिए, 0.05। इतने मोल्स हैं हमारे पास ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब देखो, इसके अगर 2 मोल्स होते हैं तो एक्स के 4 मोल्स होते हैं, यानी डबल मोल्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई 0.05 विद 2 एंड यू विल गेट 0.1, इसके 0.1 मोल होंगे। अब नाइट्रेट, नाइट्रेट इज 14 प्लस 32, 46, तो 46 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद 0.1, बिकॉज mass is equal to number of moles multiplied by mr, from this formula n is equal to m over mr,
So we will get 4.6. Understand or not? So we will get 4.6 gram as an answer. करेक्ट है। समझ आई बात की या नहीं आई? मोल्स निकाल के फिर दोनों के मोल्स एमआर निकाल कैसे के, निकाल। हाँ मोल्स निकाल के फिर मोल्स कंपेयर करें। फिर आपके पास एक्स एक्स के मोल्स आ जाएंगे। पहले पता होना चाहिए कि एक्स क्या है, और फिर हमारे पास एम आर आ जाएगा। एम आर आ जाएगा तो फिर उसके बाद मैथ भी आ जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 36। It says that the mineral dolomite is a mixture of magnesium carbonate and calcium carbonate. Aqueous reagent X was added to a small sample of dolomite. Effervescence was seen and a white solid Y was formed. What could be the correctly identified reagent X and solid Y? तो उसने कहा कि आपने X was added, effervescence was seen and a white solid Y was formed. तो आपने ये देखना है कि यार जो Y है आपके पास, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो, ठीक है ना, तो फॉर्म करेगा। अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हो तो फॉर्म करेगा मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। ठीक हो गया। ठीक है सर। उसने कहा effervescence was seen and a solid Y was formed. ओके, तो हमारे पास हो जाएगा रिएजेंट एक्स विल बी मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड इज soluble, calcium chloride is not soluble. We need to find out something which is not soluble. An aqueous reagent X was added to a small molecule dolomite. Effervescence was seen and a solid Y was formed. So react solubility of sulfate decreases down the group. ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि सॉलिड वाई जो है ना वो कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम का तो नहीं होगा, बिकॉज मैग्नीशियम जो है ना वो सॉल्युबल ही होते हैं, फ्रैंकली होते हैं लेकिन सॉल्युबल होते हैं। लेकिन solubility of sulfates of magnesium will get changed. So solubility of magnesium will happen while solubility of calcium sulfate will not take place. It will form white precipitate, और इसलिए हम उसका लिख लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। डी वाला इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसमें मैग्नीशियम सल्फेट को इनसॉल्युबल सॉलिड वाई शो किया हुआ है। इसी तरह से ए और बी में उसने जो सॉल्युबल है कंपाउंड्स उनको शो किया हुआ है कि वो इनसॉल्युबल है, ऐसा नहीं है। तो आपके पास सी विल बी द राइट आंसर। फिर उसके बाद 39 पर आ जाएं। एक्स इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स। एक्स अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन टू प्रोड्यूस वाइट सॉलिड, any only solid, and only two gases produce, and only two gaseous products. X undergoes thermal decomposition. तो ये तो वही क्वेश्चन है कि दो गैशियस प्रोडक्ट्स किसमें आते हैं, नाइट्रेट्स में। सो दैट्स व्हाई सी विल बी द आंसर। 46 में उसने कहा कि व्हेन कैल्शियम एंड कैल्शियम हाइड्राइड react separately with water, they each produce a white solid. Okay, so when calcium and calcium hydride react separately with water, they each produce a white solid and a colorless gas. White solid जी। is the same compound in each reaction. Which statement is correct?
बोथ कैल्शियम एंड कैल्शियम हाइड्राइड प्रोड्यूस H2। हाँ ठीक है, क्योंकि कैल्शियम और कैल्शियम हाइड्राइड दोनों रिएक्टिव हैं, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। अब सर इसमें ये उसमें सी ए कहता है कि H2 बनाएगा और सी H2 भी H2 बनाएगा, और वो कर रहे हैं रिएक्ट पानी के साथ, O2 भी बन सकती है। कैल्शियम प्रोड्यूसेस CO2। यस सर। कैसे कैल्शियम प्रोड्यूसेस CO2? कोई कार्बोनेट होगा तो प्रोड्यूस करेगा ना, तो डी इज नॉट द आंसर। और सी में उसने बोला है कैल्शियम प्रोड्यूसेस H2 एंड H2 प्रोड्यूसेस O2। उसके पास ऑक्सीजन ही नहीं है, तो O2 कहाँ से प्रोड्यूस करेगा? तो इसी तरह से बी में भी तकरीबन इसी तरह की गलती है, तो ए विल बी द राइट आंसर, दैट कैल्शियम एंड देखो मेटल है ना, तो व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर इट विल प्रोड्यूस H2 एंड OH COH ट्वाइस। ठीक है, इसी तरह से जब CH2 रिएक्ट करेगा इट विल आल्सो फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर एंड हाइड्रोजन गैस। ओके। ठीक है सर। Exactly 1 gram of metallic element reacts completely with 300 centimeter cube of oxygen at 298 Kelvin and 1 atm pressure to form an oxide which contains O2 negative ions. The volume of moles now what could be the density of metal? तो देखो 1 ग्राम, पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें यहाँ से, तो फिर उसके बाद वो चीज़ निकाल लें, तो आप लिखें फार्मूला PV इज इक्वल टू nRT। तो प्रेशर होता है आपको पता है 1 atm। तो 1 atm को आपने पास्कल्स में पुट करना है 10⁵ टाइम्स वॉल्यूम इसका है 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 100 क्यूब से डिवाइड कर देंगे। पी वी इक्वल टू एन आर टी, एन आपने फाइंड आउट करना है, आर की वैल्यू है 8.314 टाइम्स टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन। तो ये हो जाएगा 300 ओवर सबसे पहले तो 10 टू द पावर ऑफ 5, यार 1 10 पावर ऑफ 5 टाइम्स 300 ओवर 100 का क्यूब divided by 298 divided by 8.314, ये आ गया आपके पास। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं 0.0121। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू एम ओवर एम आर। अब एम में आप 1 पुट कर दो, तो आपके पास एम आर विल बी इक्वल टू 1/0.0121। तो ये आ गया आंसर 82.6। अब हम देखते हैं ये क्या चीज़ है। 82.6 किसका मैथ है? So let me see it on the periodic table. 82.6, 82.6. बैरियम नहीं। बेरियम का तो 56 है, रेडियम का 88 है, तो ये तो किसी का भी नहीं है। अच्छा एक सेकंड रुको, हमें ये भी देखना पड़ेगा। ऑक्सीजन, अच्छा ये देखो ना कि आपके पास है ना टू फॉर्म ऑक्साइड विच कंटेन O2 नेगेटिव, अब वो इक्वेशन भी लिखनी पड़नी होती है। तो ये विल राइट इट डाउन लाइक दिस वन। फॉर एग्जांपल मेटल, it is reacting with oxygen
टू प्रोड्यूस MO। तो ये 2MO आपके पास आ गया है। तो 2MO आ गया, तो यहाँ पे 2M आ गया आपके पास। ठीक है। अच्छा ठीक है। अब इसके हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो आए हैं ना, वो किसके आए हैं? PV इज इक्वल टू NRT। हाँ, हमारे पास ये नंबर, क्योंकि हमने ये सारा गैस के लिए किया था, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इसके आए थे। तो अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.0121, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स तो फिर डबल हो जाएंगे। तो मैं 100 ज़्यादा हो जाएगा। 0.0121 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय, ये हो गया हमारे पास, तो 1/। हाँ नहीं नहीं, इसके, हाँ ये देखो, ये जो N आया था ना, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास जी ऑक्सीजन के आए थे, तो इनको आप डबल कर दें, तो यहाँ पर भी आप डबल कर दें नंबर ऑफ मोल्स, तो आपके पास आंसर आता है 40.1, नहीं 41.3। तो 41.3 जो है वो 40.5 के क्लोजेस्ट जो है वो कैल्शियम है। सो कैल्शियम इज द आंसर। गॉट ठीक है, समझ आ गई बात की? इट। यस सर। चलिए अभी इतना करते हैं, बाकी फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके। ठीक है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।